1 से 7 जनवरी तक का ये एक सप्ताह आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है, इसी वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। नमस्कार, जय श्री राम, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अपर्णा शर्मा, आप सभी के साथ सभी राशियों के बारे में ये नया साल कैसा रह सकता है, इसके साथ साथ में सबसे पहला जो एक वीक होगा 1 से 7 जनवरी तक, ये आपके लिए कैसा रह सकता है। सबसे पहले शुरुआत मेष राशि के साथ। मेष राशि, क्योंकि जो लग्नेश है मंगल, ये भाग्य स्थान में गोचर करेंगे और साथ ही साथ में गुरुदेव बृहस्पति लग्न में होने से वैसे ही बहुत अच्छी सिचुएशन बन जाती है। यहाँ पर पिछले कई समय से जो भी आपने कुछ कार्य किए हुए हैं, जो मेहनत की हुई है, इसको बाय लक भाग्य के सपोर्ट से परिवर्तित होने का समय होगा। यानी कि आपके जो एफर्ट्स किए गए हैं उसको काम में परिवर्तन होने का ये समय होगा। बहुत से काम जो पेंडिंग थे वो अब बन सकते हैं, चाहे हम मैरिज लाइफ की बात करें, बिजनेस की बात करें या जॉब की बात करें, जो स्टूडेंट्स हैं एजुकेशन की बात करें, संतान की बात करें, इन सभी तरफ से कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। सबसे ज़रूरी एक चीज़ ये रहेगी, इस बात का खासा ध्यान रखना होगा, 3 और 4 जनवरी को सोच समझकर अगर कोई इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हो तो सोच समझकर करें। इन 2 दिनों में थोड़ी सी कन्फ्यूजन या थोड़ा सा मन का परेशान होना, अशांत होना रह सकता है। खर्चे इस हफ्ते में आपके थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, यात्राओं को हो सके तो अवॉइड कीजिएगा। सबसे एक और ख़ास बात ये भी है इस समय में, क्योंकि मंगल भाग्य स्थान में बेशक से हैं लेकिन अस्त हैं, हनुमान जी की पूजा करेंगे तो जो भी आने वाले समय में जो परेशानियां होंगी वो भी दूर रहेंगी। खासतौर से मेष राशि के जातकों के लिए, क्योंकि लग्नेश मंगल हैं, तो हनुमान जी की पूजा इस हफ्ते से ही रोज़ाना एक नियम ज़रूर मान लें, चाहे वो मंगलवार का दिन हो या ही वो शनिवार का दिन हो। बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए वैसे तो गोचर अच्छा है, लेकिन इसके साथ साथ में कुछ चीज़ें हैं जिनकी सावधानी आपको रखनी होगी। अपने परिवार में या जो भी आपके नियर एंड डियर्स हैं, जो रिश्तेदार हैं आपकी, उसमें आप कुछ थोड़े मनमुटाव होने के चांसेस बन सकते हैं। कोशिश करिए इन चीज़ों से दूर रहें, अवॉइड करें। बिजनेस को बढ़ाने का कोई ना कोई नया चांस, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी सामने आ सकती है जिसमें आप इन्वेस्ट करने के लिए भी सोच विचार करेंगे और हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट आप करें। प्रेजेंट इस वीक में, आने वाले इस समय में आपके खर्चे ज़्यादा रहेंगे, आय इनकम जो है वो थोड़ी कम रह सकती है, लेकिन इस बात से चिंता या घबराने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इससे आगे आने वाला जो समय है वो कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर है। तो वृषभ राशि के लिए खास तौर से शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी के मंदिर में जो मिश्री होती है, इसका थोड़ा सा भी आप इसको दान कहिए, इसको प्रसाद के रूप में देना कहिए, लेकिन थोड़ी सी मिश्री माँ लक्ष्मी के मंदिर में ज़रूर दीजिए। बात कर ले अगर हम मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल, मेहनत इस वीक में ज़्यादा रह सकती है। खर्चे रहेंगे ही, लेकिन सबसे बड़ी एक अच्छी बात ये होगी, मेहनत अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं से ऐसी कोई सपोर्ट आपके साथ ज़रूर रहेगी जिससे वो चीज़ें आपके लिए एक्सिक्यूशन में बदलें। जो आपने मेहनत की है, जिस प्लानिंग पर आपने काम किया है, वो जो चीज़ आप चाहते हैं करना, जैसा रिजल्ट आप चाहते हैं, वैसे होने के चांसेस भी आपके लिए बनेंगे। नई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यदि बिजनेसमैन हैं तो इस समय में ये आपके लिए बहुत अच्छा कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ लेकर आने वाला है। खासतौर से ध्यान ये रखना होगा, परिवार का जो माहौल है वो ना बिगड़े। अपने गुस्से पर, जल्दबाजी पर, अपने ईगो पर यदि आप कंट्रोल कर कर चलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए इस वीक में और आने वाले समय में पॉजिटिव हो सकती हैं, क्योंकि लगभग एक हफ्ते ही नहीं, अगर आगे भी देखें तो लगभग 1 महीने तक ऐसी ही स्थितियां आपके साथ बनी हुई हैं। आपको खासा ख्याल रखना होगा जल्दबाजी का, गुस्से का, साथ ही साथ अपने ईगो का। कहीं ना कहीं जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करना चाहते हैं, इस समय में बहुत अच्छे चांसेस बने हुए हैं कि आपको बहुत जल्दी गवर्नमेंट सेक्टर से कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिले, चाहे वो नौकरी पेशा करने वाले लोग हैं या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उतरने वाले लोग हैं। जिस भी प्रकार से गवर्नमेंट से सफलता मिलने के बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस मिथुन राशि के लिए इस समय में बने हुए हैं। कर्क राशि की अगर बात करते हैं तो क्योंकि शनि महाराज की ढैया तो इस समय में कर्क राशि के ऊपर चल ही रही है, लेकिन इस समय में आपको कुछ चीज़ों का खासा ख्याल रखना होगा। राहु की दृष्टि तो इस समय में लग्न में आपके ऊपर चल ही रही है, साथ में मंगल महाराज की नीच दृष्टि भी है। किसी भी नई चीज़ को करने से पहले अपने बारे में ज़रूर सोचेगा, अपने जो बुद्धि विवेक का प्रयोग पूरा कीजिएगा। अपने जो भी घर में बुजुर्ग हैं या जो भी आपके शुभचिंतक हैं, उनसे एडवाइस ज़रूर लीजिएगा। किसी पर भी समय में ब्लाइंड फेथ करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है, या फर्दर फ्यूचर में इसका जो रिजल्ट है वो आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ परेशानियों को खड़ा करने वाला हो सकता है। तो इस समय में हनुमान जी की पूजा करना, शनि महाराज के मंदिर जाना या फिर काले तिलों का दान करना आपके लिए बहुत लाभप्रद रह सकता है। इस चीज़ का खासा ख्याल रखना है। कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हो, लंबी यात्राओं पर अगर आप जा रहे हो, तो थोड़ा सा समय को देखकर ज़रूर चलिए। सिंह राशि की बात करते हैं तो ऐसे में सिंह राशि लग्न में ही
चंद्रमा का रहना और लग्नेश का मंगल के साथ पंचम भाव में होना कहीं ना कहीं परिवार में खुशियों का माहौल तो रह ही सकता है, लेकिन संतान पक्ष से थोड़ी सी चिंताएं, या जो विद्यार्थी वर्ग है यहाँ पर थोड़ी सी चिंता इनको रह सकती है। लेकिन इन परेशानियों को यदि आप बिल्कुल सामंजस्य के साथ सुलझाने की कोशिश करें अपने बच्चों से, या जो भी आपके कुलीग्स हैं, या जो भी आपके साथ में पढ़ने वाले लोग हैं, इनके साथ अगर आप एक अच्छे भाव से बातचीत करेंगे तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान आप खुद ही कर सकेंगे। आने वाले समय में अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप उतरना चाहते हैं तो इसके लिए भी बहुत सी अच्छी चीज़ें आपके लिए सामने आएंगी। अष्टम भाव के राहु की वजह से कुछ नई योजनाओं को करने से पहले आपको ज़रूर सोच समझकर काम करना चाहिए। कहीं ना कहीं जब सप्तम भाव में शनि महाराज हो और सामने लग्न में चंद्रमा हो, अपने मैरिज लाइफ का ध्यान ज़रूर रखिएगा। अपने पार्टनर के साथ सामंजस्य बनाने की कोशिश ज़रूर होनी चाहिए। नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में बहुत जल्दी स्ट्राइक करेंगे। बहुत होती होती चीज़ों में आपको बहुत नेगेटिव चीज़ें फील होना, काम में डिले का होना, या फिर नई योजनाओं को एक्सिक्यूट करने में कोई ना कोई विघ्न बाधाओं का, हर्डल्स का आते रहना, ये ना केवल एक ही वीक बल्कि आने वाले कुछ समय में भी ये स्थितियाँ आपके साथ बन सकती हैं। तो ऐसे में काले तिलों का दान करना अपने ऊपर से 7 बार वार कर, ये आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को कंट्रोल करने का काम ज़रूर करेगा। अपने नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड की तरफ से हमें रिजल्ट्स मिलने लगते हैं। कन्या राशि के लिए इस समय में लग्न में केतु का होना तो कई बार बेफजूल की चीज़ों के लिए उलझ जाना, कई बार बेकार की चिंताओं का करना, बहुत ऐसे ही कुछ नेगेटिव थॉट्स का चलते रहना दिमाग में हो सकता है, कुछ कन्फ्यूजन्स का भी रहना कहीं ना कहीं पॉसिबल होगा। अपने जीवन साथी के साथ सामंजस्य बनाने की कोशिश आप सभी के लिए ज़रूरी होगी। जो भी कन्या राशि के जो लोग हैं, पार्टनरशिप में अगर आपका कोई बिजनेस है तो इस समय में कोई नई योजनाओं को ना करें, या अगर आप नया कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप में ना करें। बिजनेस अगर आपका इंडिविजुअल है, सोल बिजनेस अगर आप करते हैं तो ऐसे में आपके लिए बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी होंगी। अच्छी गुड न्यूज़ या इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो अच्छा आपको रिटर्न इसमें हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ में अपनी जो कन्फ्यूजन्स हैं इनको दूर रखिएगा। स्पिरिचुअलिटी आपके माइंड में ज़रूर आएगी। हो सके तो इस समय में, पूरे ही इस जनवरी के महीने में आपको स्पिरिचुअल जितना ज़्यादा रहेंगे उतने ही बेटर रिजल्ट्स आपको देखने के लिए मिलते रहेंगे। गुरुदेव के कोई भी ऐसे उपाय जो आप जानते हो, यानी कि जुपिटर से संबंधित जो भी उपाय आप जानते हो उनको ज़रूर कीजिएगा। यदि आप नहीं जानते तो केवल केसर का तिलक रोज़ाना अपने माथे पर ज़रूर लगाइए, और हो सके तो गुरुवार के दिन मंदिर जाइए और भगवान विष्णु के सामने गुड़ चने की दाल थोड़ी थोड़ी सी अर्पित कीजिए और एक देसी घी का दिया ज़रूर जलाइए। अगले वीडियो में बात करेंगे अगली 6 राशियों की। ये आज की जो 6 राशियां हैं, मेष से कन्या राशि तक, ये हमने बात की है जो साप्ताहिक फल हो सकता है इन राशियों के लिए। अगले वीडियो में बात करेंगे अगली 6 राशियों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।